ऐसे चीज़ पे काम करो जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे दया, करुणा, ज्ञान, अपनी कैरेक्टर मतलब अपनी चरित्र और आपकी स्माइल, आपकी बड़ा दिल, दूसरे को रिस्पेक्ट करना। ये जो क्वालिटीज़ होते हैं ना, ये कोई नहीं चुरा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही चीज़ पर फोकस करते हैं जो दूसरे लोग चुरा सकते हैं। हम सिर्फ पैसा 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 कमाना, हम स्टेटस बनाना, हमें पावर पोजीशन पाना, है ना, बहुत सारे मटेरियलिस्टिक पे हम फोकस करते हैं। और जो चीज़ छीनी जा सकती है, आज तुम इस ऊपर लेवल पे हो तो वो पोजीशन कोई और दूसरा हासिल भी तो कर सकता है। आज तुम्हारे पास करोड़ मिलियन पैसे हैं, वो कोई दूसरा चुरा के लिए भी जा सकता है। आज तुम्हारे पास करोड़ का घर है, करोड़ का गाड़ी है, कल दूसरे दिन कोई चुरा के ले जा सकता है। तो ये जो टेम्पररी स्टफ है, टेम्पररी चीज़ है, जो तुम्हारे चुरा सकता है, उससे भी ज़्यादा चीज़ पे क्या फोकस करना है मित्रों। जो चीज़ कोई छीन ही नहीं सकता है, वो चीज़ जो मरने के बाद भी काम आती है, मरने के बाद भी वो आप साथ साथ ले जा सकते हैं। जैसे आप अपनी चरित्र ऐसा बनाओ, एक अच्छे क्वालिटीज़ पे आप ध्यान दो जिसमें आप बहुत अच्छे हो। अगर आप बहुत दयालु हो, दूसरे को देखकर ही आपको दया आती है, करुणा आती है। किसी पशु को देखकर आपको दया आती है, उसको खाना खिलाने में तो करो। तो मतलब यही चीज़ कमाने का है इस जन्म में। ये नहीं कि पैसा सिर्फ काम करने से ही आता है, पैसा सिर्फ बिजनेस करने से ही आता है, कि पैसा कुछ चीज़ बेचने से ही आता है। नहीं मित्रों, पैसे यानी धन यानी लक्ष्मी बहुत सारी चीज़ से आती हैं। लक्ष्मी का असली मीनिंग क्या है? आप लक्ष्मी को एक सिर्फ कागज़ के रूप में देखती हूँ, और मैं एक लक्ष्मी को एक एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप में देखती हूँ। लक्ष्मी क्या देखती है? आपके दिल में कितना करुणा है, कितनी भोलापन है, कितनी ऑनेस्टी है, और कितनी दया है, कितनी लोग को आप रेस्पेक्ट करते हो, किस ढंग से आप बात करते हो, ये सब लक्ष्मी देखती है। और किस रूप से आप सोचते हैं वो भी माँ लक्ष्मी देखती हैं। तो मित्रों, हम इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और इसी चीज़ से भी पैसा आता है। ये नहीं कि मैंने आज किसी गरीब को खिलाया तो मेरा धन चला गया। वो ब्रह्मांड का लिखा जोखा सब आपकी होता है। आज आपने किसी को खिलाया तो देखना कहीं न कहीं आपको खिलाने वाले ज़रूर आएगा। और ये घटना मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैंने रास्ते में चलते चलते, मेरे पास कोई ड्रिंक था, मेरे पास चाय या कॉफ़ी कुछ था, तो रास्ते में ही मैंने किसी भिखारी को देखा, वो पैसा मांगते हुए रास्ते में। आजकल तो आप बहुत देखने को मिलता है। तो मैंने वो ड्रिंक ना पीते हुए मैंने वो चाय कॉफ़ी उसको दे दिया, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे। कुछ मैंने थैंक यू भी एक्सपेक्ट नहीं किया, बस दिया और चल पड़े। और ब्रह्मांड की देखो प्यार, देखो यानी ब्रह्मांड की जो लिखा जोखा कर्म का देखो, कितनी जल्दी है, कितनी इंस्टेंट होता है कर्म का फल। और जैसे ही मैं आधा दिन मेरा कट गया, मैं किसी रेस्टोरेंट में यहाँ कुछ खाने ऑर्डर करने गए थे, तो मैंने कुछ चीज़ वहाँ पर लेने गई थी, तो उसने मुझे फ्री ड्रिंक दे दिया, उसका पैसा चार्ज ही नहीं किया। तो मैंने बोला ये मेरे लिए, ये आपके लिए, हमारी तरफ से फ्री। मतलब ड्रिंक के बदले ड्रिंक। मतलब ये भगवान की ये लिखा जोखा देखो आप, कितनी इंस्टेंट होता है। इसीलिए पैसे सिर्फ कागज़ देने, पैसा का मतलब देने से ही, पैसा काम करने से नहीं आता, बिजनेस करने से नहीं आता मित्रों। आप देखो, मैंने किसको दे दिया, इंस्टेंट भगवान ने, ब्रह्मांड ने मेरे को उल्टा क्या दे दिया, जो मैंने दिया था वही वापस दिया। तो मित्रों, हम जो देते हैं ना, ब्रह्मांड आपको वापस वो ज़रूर देता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। आप किसी के साथ बुरा करते हो ना, आपको ज़रूर लौट कर आएगा, ये 100% है, और लोग को ये फील भी हुआ है।